ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अपने छोटे से बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती माँ ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि ये आखिरी बार है जब वो अपने लाल को तैयार दुलार करके भेज रही है। इसके बाद वो स्कूल से लौटकर कभी नहीं आएगा। रोते बिलखते इस परिवार ने अपना 4 साल का बच्चा खो दिया। बच्चे को स्कूल भेजा और उसके बाद परिवार के पास बच्चा लौटकर नहीं आया। कुछ अगर वापस आया तो बस स्कूल वालों का फोन कि आपका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। लेकिन जब तक परिवार अपना होश संभाल पाता, उसका मासूम इस दुनिया से जा चुका था। ये झकझोर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां यमुनानगर जोन के नैनी थाना के महेवा पश्चिम में गुरुवार को एक कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 4 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। माँ बाप ने सुबह बच्चे को स्कूल भेजा और उनके मुताबिक 9 से 9:30 बजे के करीब उनको स्कूल से फोन आया। स्टाफ फोन करता है कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। बच्चे का पिता आनन फानन में स्कूल पहुंचता है। बच्चे को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन अस्पताल ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसकी दुनिया ही उजड़ गई है। अब परिजनों का आरोप है कि स्कूल में टीचर ने बच्चे को इतना बेरहमी से मारा जिसके कारण बच्चे की जान चली गई। उसके शरीर पर चोट के भी 3 गहरे निशान मिले हैं। लेकिन मामले पर पुलिस किसी और ही एंगल की तरफ इशारा कर रही है। बच्चे के पिता ने बिलखते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। मेरा बच्चा क्या हुआ, उसको स्कूल में छोड़ा, मैं दुकान चला गया। 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आता था, मैडम का फ़ोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। मैं दुकान खुली छोड़ के भागा। मैं मेरा बच्चे को पकड़ा, भैया बेहोश हो गई। मेरा मैडम लेके आई, मैंने उसको कुछ नहीं चेक किया, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं लेके भागा तुरंत डॉक्टर के पास। 1-2 डॉक्टर थे नहीं, आलम डॉक्टर के पास ले गया। उसने चेक किया क्या चिल्ड्रन भागो। हमारे बीच में हेज मेमोरियल पड़ा था, हेज वाला डॉक्टर। अरे हमने उसके अंदर डाल दिया गाड़ी, वहां से चेक कराया, कहता है नहीं चेक करा, तुरंत भागो। अब भागो क्या, मैंने उसको अपने पूरा हाथ से देखा, उसकी सांस बंद। मैंने बोला कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा ही नहीं, कहाँ दौड़े। अरे मेरी रूह कांप गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरा बच्चा तो बच्चा हमारा स्कूल में ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा क्या टीचरों ने उसे मारा? बच्चा मारा होगा तभी तो जबान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। कौन मैडम का नाम क्या था? मैडम का नाम मैं नहीं जानता भाई। वहीं मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, महेवा स्थित एक विद्यालय में एक 4 वर्षीय बालक की विद्यालय प्रशासन के माध्यम से उनके परिजनों के पास सूचना पहुंची कि वो बेहोश हो गए हैं। उसके पश्चात जो है तत्काल परिजन और विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफ़र किया गया, जहां पे उसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों की सहमति से उसके पोस्टमार्टम हेतु SRN भेजा गया। इसके पश्चात परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों का की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय परिसर, घर के आसपास के सभी जो है CCTV इत्यादि फुटेज की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बच्चे को PM रिपोर्ट के हिसाब से चोटें कहाँ आई थी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एक आईब्रो के पास एक छोटा सा कट और उसके टंग पे एक वुंड है और उसके साथ साथ एक और वुंड है जो कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के
संबंध में है, जिसमें डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है, इसलिए वो जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल मामले में 2 टीचर्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस का भी ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के निजी अंगों पर भी चोट पाई गई है, जिससे आशंका ये भी जताई जा रही है कि बच्चे के साथ कुकर्म हुआ हो। बहरहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। स्कूल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब इस घटना को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या अब बच्चे उस स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं जहां माँ बाप भरोसा करके अपने दिन के एक लंबे वक्त के लिए बच्चों को वहां छोड़ आते हैं। साथ ही सवाल ये भी कि घटना के 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? पुलिस आरोपी टीचर्स को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है? बहरहाल इस मुद्दे पर आगे क्या खुलासा पुलिस करती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।